जय श्री राम जी की। आज की कथा उस समय की है जब माँ पार्वती को संदेह हो गया था श्री राम जी के ऊपर। तो इस कथा को पूरा सुनने के लिए हम सब कल्पनाओं में चलते हैं उसी स्थान पर और देखते हैं पूरा सब कुछ अपनी आंखों के सामने। हाँ, कल्पनाओं में चलते हैं। आप सबको सुनकर के बड़ा अचरज लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे अंतस्तल में उठी कल्पना जो है, यह एक बीज है और जिस चीज की हम कल्पना करते हैं वह चीज एक दिन हमारी आंखों के सामने होती है, बाहर मूर्त रूप ले रही होती है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब कल्पनाओं से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो हम सब चलते हैं वन में, जहां पर श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए टहल रहे हैं। पहुंच गए। आप सब आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। कल्पना में हम श्री राम जी के पास पहुंच गए। वे राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं और वहीं पर भगवान शिव और पार्वती भी अगस्त ऋषि के यहाँ से कथा सुन करके आ रहे हैं। मन में सोच रहे थे कि श्री राम जी ने अवतार तो ले लिया है, लेकिन उनके दर्शन किस प्रकार मिले, यही सोचते सोचते चले आ रहे थे। लेकिन जब किसी के मन में कोई भी चीज पाने की इच्छा होती है तो वह उसे जरूर मिलती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम विदेशी पुस्तकों में ढूंढ रहे हैं, जिससे भरी हुई है हमारी रामचरितमानस की पुस्तक। भगवान शिव जी के मन में इच्छा हुई कि श्री राम जी के दर्शन कैसे हों, और उन्हें भगवान श्री राम जी ने दर्शन दिया। माता पार्वती के मन में इच्छा हुई कि ये श्री राम नहीं हो सकते हैं और वे उनकी परीक्षा लेने चली गई। देखिए उनके मन में जो संदेह हुआ उसकी दशा क्या होती है, यही कथा आज हम लोग सुनेंगे। लेकिन उससे भी पहले बिल्कुल उसी वन में चलते हैं। आंखें बंद करके हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल में। श्री राम जी चले जा रहे हैं और शिव जी ने उनको जय सच्चिदानंद कह करके जब प्रणाम किया तो माँ पार्वती जी के मन में संदेह हुआ कि जो है ये कौन है बताया। तो कहा नहीं, ये राम होते तो ऐसे भटक रहे होते सीता की खोज में। मन में फिर सोच रही हैं कि नहीं, शिव जी शिव कर कहा मृखा नहीं हुई। फिर भी मन में बड़ी उथल पुथल चल रही थी। तो भगवान शिव जी ने कहा अच्छा जाओ खुद ही परीक्षा ले लो। अब वो भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने पहुंच गई अपने संदेह को मिटाने के लिए। सिद्धांत ये कहता है कि भगवान श्री राम सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। आपके सामने जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं सब में वही है। आपको किसी प्रकार से इसको लेकर के संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे सभी संदेह को दूर करने वाली यह कथा, आइए हम सब सुनते हैं कैसे पार्वती जी ने जो है परीक्षा ली थी। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जहि आवत नर भूप। श्री राम और लक्ष्मण जी जिस रास्ते से आ रहे थे, माता पार्वती ने सीता जी का रूप धारण किया और रास्ते में बैठ गई। उनका अनुमान था कि अभी ये हमको देखेंगे, सामान्य व्यक्ति होंगे, मैं सीता के रूप में हूं तो मुझे सीता ही समझ लेंगे। लेकिन देखिए आगे क्या होता है कि सती के बनावटी वेश को देख करके श्री राम की बात छोड़िए, लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बहुत भ्रम हो रहा है कि ये माँ पार्वती सीता भाभी का वेश बनाकर के रास्ते में बैठी हैं, जो है बहुत गंभीर तो हुए लेकिन कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को भी जानते थे कि जो करना होगा अभी यही करेंगे, मैं क्यों बोलने जाऊं। ये है देखिए सब लीला दिखा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी।
श्री राम जी नहीं, विष्णु भगवान जी अवतरित हुए हैं, हम सबको किस किस तरह का संदेश दे रहे हैं। और सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के भी स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को भला वे नहीं जान पाएंगे, जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। अब देखिए, एक चीज हम लोग इसको जान लेते हैं कि यह रामचरितमानस को लेकर के लोगों के मन में तमाम तरह तरह की बहुत भ्रांतियां आ गई हैं। सभी और सब अपनी अपनी भ्रांतियों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम उसी अपने संदेह का परिणाम है भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी चीजें, दोनों चीजें भरी हैं रामचरितमानस में। आप जो है इसी कथा में तो रावण भी है, इसी पुस्तक में राम भी है, तो आप जिसको चाहेंगे सब आपको मिल जाएंगे। भगवान शिव जी ने त्रिलोकीनाथ समझ करके प्रणाम किया, उन्हें त्रिलोकीनाथ मिल रहे हैं। माता पार्वती साधारण नागरिक समझ करके गई हैं जो है उनसे परीक्षा लेने। अब उसका परिणाम हम लोग देखते हैं। सती कीन्ही चहस तहु दुराऊ, देखहु नारी शुभाऊ प्रभाऊ। अब जो है श्री रामचंद्र जी ने जब सती के प्रभाव को जान लिया, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि ये तो जो है माँ पार्वती हैं, तो उन्होंने अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कोमल बाणी से वे बोले। क्या बोले माँ पार्वती से? पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया। जो सती ये हासा लेकर के गई थी कि मुझे सीता जान करके अभी कहेंगे मिल गई मेरी सीता, और अब वही प्रभु दूर से ही इनको देख करके प्रणाम कर रहे हैं। एकदम अवाक रह गई सती मैया तो, अरे ये क्या हुआ जो है। प्रभु ने प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र हूं। फिर कहा कि हे मां, भगवान शिव जी कहाँ है? आप अकेली कहाँ हैं यहाँ पर? विपिन अकेल फिरो कहीं हेतु, राम बचन मृद गोढ़ सुनि उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। अब वह दशा भगवान पर संदेह करने की, भ्रम करने की यही स्थिति होती है। हम लोग जान नहीं पाते हैं। हमारे तमाम दुखों का कारण भगवान पर विश्वास न करना ही है। जिस दिन हम भगवान पर विश्वास कर लेंगे और सर्वत्र उनको ही देखेंगे, सबसे उनके जैसा ही बर्ताव करेंगे, तो ये जो रावण दशहरे पर जलाना पड़ रहा है, ये स्वतः ही भाग जाएगा, फिर इसे जलाना नहीं पड़ेगा। जब भगवान श्री राम जी को ही सर्वत्र देखेंगे, सब में उनको ही मानेंगे। और जब नहीं मानते हैं तो ये हमको चारों तरफ से दुखों से घिर जाते हैं, उसके बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं। और समझेंगे कहाँ से? अब तो और देखिए, न कहीं कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है, न राम का नाम ले रहा है। राम कथा में भी कथाकार चाहे जितना अपनी जान निकाल करके रख देते हैं, लेकिन सुनने वाले ज्यादातर सभी नहीं, कुछ लोग वहां पर जाते हैं मनोरंजन की ही दृष्टि से, ले करके नहीं कुछ आते हैं। तो आइए हम सभी देखते हैं कि अब सती के मन में बड़ा भारी सोच हुआ, और वे श्री रामचंद्र जी की कोमल और रहस्य से वचन सुनकर सती बिल्कुल घबरा गई, और वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास गई और कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अपने अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप किया, अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते
सती का हृदय भयानक अग्नि से जलने लगा। और श्री रामचंद्र जी ने जब जान लिया तो उनको अपनी और माया दिखाई कि अब जिधर वे देख रही हैं उधर आगे राम, पीछे राम, और तो और राम अकेले नहीं, सीता जी के साथ में चले जा रहे हैं। सती को बड़ा भय हुआ, आंखें बंद करके वहीं बैठ गई, बिल्कुल भयभीत हो गई। और वे सोच यही रही हैं कि अब मैं शिव जी से जा करके क्या कहूंगी। तमाम अंतर्द्वंद को लिए भगवान शिव जी के पास जा रहे हैं। देखिए, इस कथा से हम सबको बस इतना समझना है कि श्री राम जी पर संदेह करने का अर्थ है अपने आप में दुखों को आकर्षित करना। श्री राम जी के स्वरूप को सर्वत्र ध्यान करें और उनके स्वरूप को याद करते हैं, और जो भी कल्पना करते हैं वह कल्पनाएं हमारी पूरी होने लगती हैं। उसी का परिणाम है कल्पना में कितनी चीजों का निर्माण होता जा रहा है। हम भी सर्वत्र श्री राम जी को ही देखें और कल्पना करें कि हम सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक बर्ताव कर रहे हैं। यही होता है इस कहानी सुनने का लाभ। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की। अगले दिन हम सब फिर इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल्पनाओं में श्री राम जी और श्री राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन करते हुए, भगवान शिव जी और पार्वती जी के दर्शन करते हुए। जय श्री राम।